नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम चर्चा करते हैं कि कुछ लोगों का वहम रहता है कि श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को इतना कुछ क्यों दिया। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस बारे में। द्वापर युग की बात है, जब श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी बाल सखा संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या का अध्ययन करते थे। तो उस समय वहाँ पर एक बूढ़िया माता जी रहती थी। वह अत्यंत गरीब निर्धन थी। तो उसने एक पोटली में चना लेकर थोड़ा नीचे डाल दिया था। तो उसके घर में रात को कोई चोर प्रवेश कर गया और उस पोटली को उठा कर ले गया। उसने सोचा कि इसमें हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन उसने जंगल में जाकर देखा, वन में, तो देखा कि उसमें चना है। तो उसने वापस रखने की बजाय पोटली को बांध कर ऊपर फेंक दिया और वह पोटली संदीपन गुरु के आश्रम में जाकर गिरी। गुरु माता ने सुबह उसको उठा लिया, उठा के ऊपर रख दिया, और सुबह बुढ़िया ने देखा तो वह चने की पोटली नहीं मिली। नहीं मिलने के बाद बुढ़िया ने उस चोर को श्राप देने की बजाय यह श्राप दिया कि जो कोई इस चने को खाएगा वह अत्यंत निर्धन हो जाएगा। तो सुदामा तो थे ही अंतर्यामी, उन्होंने पता लगा लिया कि ये बात है कि कृष्ण भगवान को तो द्वारकाधीश बनना है, और अगर राजा यह खाएगा तो पूरी प्रजा कंगाल हो जाएगी, निर्धन हो जाएगी। इसलिए वह चने अकेले सुदामा ने खाए, क्योंकि जिस समय गुरु माता ने उनको वन में भेजा तो खाने के लिए चने दे दिए थे कि मिल बांट कर खा लेना, लेकिन सुदामा ने वह चने अकेले ही खाए और श्री कृष्ण भगवान को द्वारकाधीश बनने दिया। फिर एक समय की बात है, सुदामा जी 5 घरों में भिक्षा लेकर आते थे। तो लगातार 5 दिन तक उनको कोई भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। सभी बच्चे भूख से व्याकुल। छठे दिन उनको चावल के दाने मिले, तो उनमें से सभी बच्चों को एक एक चावल दिया। एक चावल उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को दिया और बचा उनके पास शेष सिर्फ एक। वह भी जब खाने लगा तो ठाकुर जी का ध्यान किया और ठाकुर जी की तस्वीर के आगे उसको भी अर्पण किया, यही बोलते हुए कि जब 5 दिन से हमने भोजन नहीं किया, हमें भूख लगी है, तो भूख तो आपको भी लगी होगी। स्वयं भूखा रहकर ठाकुर जी को वह चावल का दाना अर्पित किया, उनको भोग लगाया। तो उस चावल के बदले में जिस समय श्री सुदामा जी कृष्ण भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने तीनों लोगों को उनके ऊपर वार दिया। जब रुक्मणी ने पूछा कि यह किस कारण तीनों लोग इनको क्यों दे रहे हो, तो कृष्ण भगवान ने बताया कि याद करो वह समय जब सिर्फ इसके पास एक चावल का दाना खाने को था, उसने वह हमें अर्पित किया। रुक्मणी ने कहा कि सिर्फ एक चावल का दाना तीनों लोगों के बराबर। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि वह चावल का दाना तीनों लोगों के बराबर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय उसका भाव देखो। जब उसने कुल जमा पूंजी हमारे ऊपर न्यौछावर कर दी तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी ऐसे ही करें। तो कोई भी इस संशय में न रहे कि सुदामा जी गरीब थे या सुदामा जी को कोई श्राप मिला था, बल्कि सुदामा जी तो समस्त जगत का कल्याण करने वाले थे, बड़े ही श्रेष्ठ थे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।